हरमू नदी को यहाँ पर प्रशासन छुपाने का प्रयास कर रहा है। ये नदी गंदगी इतना है कि हमेशा आदमी बीमार पड़ते रहती है। पूरा एकदम हरमू नदी एकदम बदबू देता है। एक और आपको पोस्टर नजर आएंगे और ठीक उसके पीछे आपको हरमू नदी नजर आएगी। शहर हमेशा साफ रहे, ये भी जरूरी चीज़ है। आम जनता भी तो यहाँ रह रही है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे पर पहुंचेंगी, लेकिन उनके झारखंड पहुंचने से पहले ही झारखंड को उनसे छुपाया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमू नदी के ठीक ऊपर खड़े हैं। ये पुल है, इसी के ऊपर से होकर द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट से होते हुए लोक भवन तक पहुंचेंगी और उनके पहुंचने से पहले ही झारखंड की पहचान, राजधानी रांची की पहचान हरमू नदी को यहाँ पर प्रशासन छुपाने का प्रयास कर रहा है। देखिए पोस्टर लगा करके पीछे आपको हरमू नदी नज़र आएगी और ठीक उसके साइड में आप देखिए तो यहाँ पर आपको पोस्टर नज़र आएगा जिस पर जोहार और सोहराई पेंटिंग बनी हुई है और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि रांची कितनी खूबसूरत है, रांची का प्रबंधन कितने खूबसूरत ढंग से किया जाता है। लेकिन वही ठीक आप इन पोस्टरों के पीछे होकर अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि असली रांची क्या है, रांची किस तरीके से उसका संचालन किया जा रहा है। देखिए ये आपको सामने ठीक आपको हरमू नदी नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत नदी है, कहने को नदी है, आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे हरमू नाले और नाला कहते हैं। देखिए पोस्टर के पीछे एक और आपको पोस्टर नज़र आएंगे और ठीक उसके पीछे आपको हरमू नदी नज़र आएगी। रांची वासी इसे हरमू नदी नहीं बल्कि हरमू नाला भी कह के पुकारते हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नज़रों से इसे बचाने के लिए इसे पोस्टरों से ढक दिया, लेकिन शायद वे इस बात को वे भूल गए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की गवर्नर रह चुकी है। 6 सालों तक वे झारखंड में रहीं, झारखंड के नस नस को वो पहचानती हैं, झारखंड को वो अच्छी तरीके से जानती हैं। 6 साल का कार्यकाल गवर्नर के रूप में उनका झारखंड में रहा है और उस व्यक्ति से यहाँ के अधिकारी हरमू नदी को छुपाना चाहते हैं। हमने देखा होगा जब इस देश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे हाउडी मोदी कार्यक्रम में गुजरात में शामिल होने, तब भी गुजरात में अहमदाबाद शहर के प्रबंधन ने, वहाँ की प्रशासन ने शहर के जितने भी स्लम्स थे उन सभी को बाउंड्री करके ढकने का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री मोदी भी जब भी झारखंड आते हैं, रांची आते हैं, तो इसी तरीके से शहर के जितने भी कूड़े कचड़े वाले स्थान हैं, जो गंदगी है, जहाँ प्रशासन जिन जगहों को ठीक नहीं कर पाता है उसे इसी तरीके से ढकने का प्रयास करता है। हालांकि सवाल ये खुद में है कि आखिर प्रशासन को इसकी याद तब कब आती है जब कोई बड़ा नेता रांची पहुंचता है, तब क्यों इन चीज़ों को ढकने का प्रयास किया जाता है, पहले क्यों नहीं इस नदी की साफ सफाई की जाती है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे। दादा ये बताइए, हरमू नदी को ढकने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रपति जी आने वाली हैं, कैसा लगता है? ये तो ख़राब लगता है जो हरमू नदी इतनी गंदी नज़र आती है। वो तो जो ढापा वो तो दिखावा के लिए ढापा है कि राष्ट्रपति को नज़र नहीं पड़े, गंदगी यहाँ फैलते जा रही है। राष्ट्रपति को नज़र ना इसलिए ढक दिया, लेकिन वो भूल गए कि राष्ट्रपति 6 साल तक इस राज्य की गवर्नर थी। हाँ तो ठीक। और तो क्या गवर्नर रहते हुए तो नहीं ढका जाता है गवर्नर के लिए? तो क्या उन्होंने देखा नहीं होगा कैसी है हरमू नदी? वो तो जब भी आती है तो सब ढपा हुई रहती है, पूरा छका हुआ रहता है, उसको नज़र नहीं पड़ती है राष्ट्रपति को। मतलब आम लोग इसी गंदगी में रोज़ जीते हैं, रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। इस हरमू नदी के अगल बगल हज़ारों लोगों के घर हैं, लेकिन नदी की याद किसी को नहीं आती। बीमारी फैलते जा रही है यहाँ। ये नदी गंदगी इतना है कि हमेशा आदमी बीमार पड़ते रहती है, लेकिन तब चिंता नहीं आती। तब किसी को सरकार को चिंता नहीं आती है। देख के बुरा लगता है कि हंसी आता है? नहीं, हंसी आ रहा है। क्या साबित करता है प्रशासन इससे? क्या साबित करेगा? राष्ट्रपति आ रहे हैं, मतलब आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। नहीं, तकलीफ तो है, थोड़ा दिक्कत है। बरसात में तो पूरा बदबू देता होगा यहाँ? बहुत बदबू देता है, पूरा एकदम हरमू नदी एकदम बदबू देता है। अभी साफ करने या कुछ करता है ये लोग? नहीं, साफ सफाई तो कहाँ हो रहा है।
लेकिन उनके आने से पहले ढक दिया। हाँ। राष्ट्रपति आती हैं या फिर प्रधानमंत्री आते हैं तो हरमू नदी को ढक देते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं। नहीं, साफ़ सफाई पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी भी गंदगी है और सोच रहती है यही कि अपना झारखंड को अच्छा दिखाना है बाहर के लोगों को, इसी कारण ढक दिया जाता है, लेकिन ये गलत मैसेज है। यही हाल इस राज्य का है कि जहां भी कोई बड़ा नेता पहुंचता है उससे पहले प्रशासन तमाम तैयारियां करता है, गंदगी को ढकने का प्रयास करता है, लेकिन उनके जाने के बाद और उनके आने से कुछ दिन पहले उनको इन चीज़ों की याद नहीं आती। भाई साहब, हरमू नदी को ढकने का प्रयास किया गया है, लगता है कि ढकने से काम बन जाएगा? ढकने से तो एक दिन के लिए काम बनेगा ना, बाकी दिन तो वैसी रहेगी जैसी है। अच्छा, जब आप लोग यहाँ से गुजरते हैं तो क्या सोचते हैं कि राष्ट्रपति आ रही हैं तो ढक दिया नदी को, प्रधानमंत्री आते हैं तो ढक देते हैं नदी को, लेकिन मूल जो वजह है जिससे गंदगी फैलती है, चाहे नदी को साफ करना, उस पर ध्यान नहीं जाता प्रशासन का। ये बात तो सच है कि कोई बड़ा आदमी आता है, कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए प्रशासन को थोड़ी शहर की सफाई करनी चाहिए, तो इसमें अच्छा ही है, मगर शहर हमेशा साफ़ रहे ये भी ज़रूरी चीज़ है। आम जनता भी तो यहाँ रह रही है ना। और आपको लगता है कि राष्ट्रपति को नहीं मालूम होगा कि इन चीज़ों को का क्या वो भी आम आदमी से ही उठ करके वहाँ तक पहुँची हैं? राष्ट्रपति देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी नागरिक हैं, प्रथम नागरिक वही हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है, मगर वो जिस पोस्ट पर बैठी हैं उस पोस्ट के लिए वो ये छोटे छोटे काम के लिए तो वो नहीं कर सकती ना। ये तो नगर निगम और इन सब के लिए है, तो सबको अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए तो हर कोई सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, तो देखिए राष्ट्रपति से इन चीज़ों को छुपाकर जिला प्रशासन क्या साबित करना चाहता है भगवान जाने, लेकिन बात यही है कि इस जिले के, इस राज्य के अधिकारियों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि आखिरी समय पर इन चीज़ों को ढक देने से हरमू नदी साफ नहीं हो जाएगी, हरमू नदी सुंदर नहीं हो जाएगी। झारखंड क्या है? पहाड़ है, नदी है, पहाड़ दिन प्रतिदिन गायब होते जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर घर बन रहा है, माइनिंग माफिया पहाड़ों को काट कर गायब कर दे रहे हैं, बची है ये नदियाँ। अब ये नदियों की भी हालत इतनी गंदी हो गई है कि इन्हें इन पोस्टरों से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या जिला प्रशासन का ये कृत्य सही है या गलत है? कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।